आपको ऊपर ऊपर बता रहे हैं, ठीक है। ये ट्रेलर चला है, पिक्चर तो मित्रों बाकी है। पिक्चर हम धमाकेदार होना, गदर 2 आप लोग देखे हैं ना, गदर 2 जैसा इसमें एकदम धमाकेदार होगा, फुल एक्शन मूवी के साथ, और इतना मजा आएगा ना, सुन के दिल गदगद हो जाएगा यार। जय हिंद साथियों, फिर से आपका स्वागत है एजुकेशन बाय सिद्धार्थ सर के यूट्यूब चैनल पे। तो बहुत दिनों से हमारे इस चैनल पे वीडियो नहीं आ रही थी, आज से कंटिन्यू लगातार वीडियो आना चालू हो जाएगा। तो चलिए फिर से हम आज लेकर के आए हैं आपके लिए इतिहास, जो कि ये महत्वपूर्ण बहुत ही बड़ा से ये टॉपिक है, जिसको कह सकते हैं टॉपिक या चैप्टर भी कह सकते हैं, मुगल वंश। तो मुगल वंश के बारे में हम लोग बहुत सारी बातें सुनेंगे। देखिए, आप कहीं भी जाएंगे, अगर कहीं भी जाते हैं, पहले हम रूपरेखा तैयार कर लेते हैं, हमें क्या ले जाना है, क्या नहीं, क्या करना नहीं, कैसे जाना नहीं जाना है। ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग मुगल वंश पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में हम लोग को पता चलना चाहिए, हमें क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक है, कैसे कैसे क्या है। तो हम वो सारे आज बोर्ड पे लिख के आए। आज हम लोग ये समझ सकते हैं इस वीडियो में हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। उसके अगले वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक एक करके, इस जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, हम मुगल वंश लेके आए हैं। अगर मुगल वंश का पीरियड देखा जाए तो 1494 से लेके 1897 तक चलता है। इसमें बहुत सारे शासक आते हैं, लड़ाइयाँ होती है, बहुत सारी चीजें होती है, और इसी तरह करते करते एक बार क्या होता है, 1857 आते थे, मुगल वंश का अंत हो जाता है। तो चलिए आइए जानते हैं। अगर पूछेगा मुगल वंश का संस्थापक के बारे में अगर आपसे कहा जाए, तो मुगल वंश का जो संस्थापक है बाबर है। और बाबर का जो वास्तविक नाम, असली नाम था, बचपन का नाम जहीरुद्दीन था। क्या था? जहीरुद्दीन था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? वो बाबर था। ठीक है, आइए बाप समाज, इसका पहले हम लोग रूपरेखा वंशावली तैयार कर लेते हैं कि किसके बारे में पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, क्या क्या है, कैसे है। उसके फिर अगला वीडियो हम लोग स्टार्ट कर देंगे कंटिन्यू। इसके बाद एक एक करके हम लोग एक वीडियो में एक करके इसको खत्म करेंगे। ठीक है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसको बात करें तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, हम लोग एक एक करके सारा को निपट लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए मुगल वंश है, इसका टाइम पीरियड जो है 1494 से 1897 तक है। ठीक है, मुगल वंश का संस्थापक कौन है? बाबर। किस मुगल वंश का संस्थापक किसको कहते हैं? ध्यान रखिएगा, बाबर को कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा बाबर, बाबर का जो अगर देखिएगा, ये तो टोटल शासन काल ना 1494 से लेकर 1897 तक चला है। लेकिन इसमें बहुत सारे शासक आए थे, बहुत सारी लड़ाइयां हुई, बहुत सारा मरे जिया, बहुत सारा कांड हुआ। सारा कांड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसका सबसे पहला शासक जो था, इसको संस्थापक भी कह सकते हैं, स्थापना जो क्या था मुगल वंश का, इसने क्या था? बाबर ने क्या था? बाबर का असली नाम पूछेगा तो जहीरुद्दीन मोहम्मद। इसका वंशावली आइए हम लोग पूरा रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बाबर का जो शासनकाल था 1494 से लेकर 1530 ईस्वी तक था। अब देखिएगा बाबर का कई गो बेटा है? बाबर का 4 बेटा है। कई गो बेटा है? 4 गो बेटा है। अब देखिए अब बात उठता है में, क्या बाबर ने चारों बेटा को दे देगा अपना पूरा संपत्ति? अब देखिएगा बाबर जो था, कहा था कि उसका जितना भी संपत्ति था, बाबर की मृत्यु के बाद कहा गया था मेरा संपत्ति जितना है सब भी में क्या कर दिया जाए, बांट दिया जाए, और इसका उत्तराधिकारी उन्होंने सबसे बड़े बेटे को सौंपा था। ठीक है, आइए आप जानते हैं। अब देखिए इसका 4 बेटा था, कौन कौन? कमरान, हिंदाल, अस्करी और हुमायूं। इन्होंने जो था अपना पूरा राज्य व्यवस्था किसके हाथों सौंप दिया? हुमायूं के हाथों सौंप दिया। और देखिएगा, देखिए इसका 1530 ईस्वी में खत्म हुआ। ये 1530 ईस्वी से फिर क्या किसका शासनकाल चालू होगा? हुमायूं का। तो 1530 ईस्वी से लेकर 1556 ईस्वी तक हुमायूं का शासनकाल चला। ठीक है, अब हुमायूं देखिए बाबर का ये बेटा कौन था? हुमायूं। हुमायूं का बेटा कौन बना? अकबर। कौन बना? हुमायूं का बेटा अकबर बना। इसका जो शासनकाल था 1556 ईस्वी से लेकर 1569 ईस्वी तक था। ठीक है, फिर अकबर आया। इसमें भी बहुत सारे हम लोग घटना, बहुत इंटरेस्टिंग सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारी इसमें घटनाएं घटित हुई थी, सारी की चीजें हम लोग पढ़ेंगे क्लास में। अभी से आपको ऊपर ऊपर बता रहे हैं। ठीक है, ये ट्रेलर चला है, पिक्चर तो मित्रों बाकी है। पिक्चर हम धमाकेदार होना, गदर 2 आप लोग देखे हैं ना, गदर 2 जैसा इसमें एकदम धमाकेदार होगा, फुल एक्शन मूवी के साथ, और इतना मजा आएगा ना, सुन के दिल गदगद हो जाएगा यार। चलिए जानते हैं। देखिए बाबर का बेटा कौन था? हुमायूं। हुमायूं का बेटा फिर कौन था? अकबर। अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1569। फिर अकबर का बेटा कौन बना? जहांगीर। अकबर का बेटा कौन था? ये देखिए व्यक्ति चलता है, बाप बेटा, बाप बेटा, बाप बेटा चलते आ रहा है। ठीक है, अब देखिए अकबर का बेटा कौन था? जहांगीर। अब जहांगीर का देखिए इसका 1569 में खत्म हुआ, इसका 1569 में चालू भी होगा। तो 1569 से लेकर 1627 तक किसका शासनकाल रहा? जहांगीर का रहा। जहांगीर के भी समय बहुत सारी घटनाएं हुई। जहांगीर का बेटा कौन था? शाहजहां था। शाहजहां का देखिए इसका 1627 में खत्म हुआ। इसका कब चालू होगा? 1627 से लेकर 1658 ईस्वी तक। ठीक है,
अब समझिए, आप शाहजहां के बारे में आप लोग सुने होंगे, मुमताज के बारे में कहानी। अब समझिए मुमताज के बारे में इसका वीडियो, इसका जब टॉपिक जब पढ़ेंगे ना हम लोग शाहजहां, तो वहाँ पे बहुत सारी घटना, बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसका जो शासनकाल है 1627 से लेकर 1658। आप समझिएगा शाहजहां का कुल कितना बेटा था, 7 बेटा था। क्या देखिए उनका, हालांकि शाहजहां का जो पत्नी था मुमताज जो था, उनके 14 प्रसव पीड़ा के दौरान ही मतलब समय ही उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी बच्चे को जन्म देते समय, ठीक है। अब इसका क्या वो बेटा, क्या वो बेटा था, 7 गो बेटा था, ठीक है। अब देखिए सवाल उठता है उसका क्या वो संतान था, कुल मिला के पूछेगा 14 संतान था, लेकिन बहुत सारे संतान की क्या हुई थी, मृत्यु हो गया था। इनमें देखिएगा एगो पहला देखिएगा कौन सा, दरा सिकोह था, शाहजुजा था, औरंगजेब था, मुराद बख्श था, जहां आरा था, रोशन आरा था, गौन आरा था, ठीक है। अब समझिए, तो अब सवाल उठता है कि शाहजहां था, शाहजहां का इतना बेटा था, क्या सब बेटा को इसको दे देता, नहीं ना, सब बेटा को ये नहीं देता। इसका जो इसका अपना पूरा इसका उसके बाद इसका जो राजपाट जो होता है, राजपाट पूरा जब सत्ता तक कौन संभाला, उसके बाद कौन, औरंगजेब संभाला। कौन संभाला, औरंगजेब। औरंगजेब जो था देखिए 1627 से लेकर 1658 ईस्वी तक चला, उसे औरंगजेब बना इसका बेटा। उसके बाद कितना, सॉरी, 1658 में खत्म हुआ, तो ये 1658 से लेके 1707 ईस्वी तक इसका शासनकाल चला, ठीक है। आप समझते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ से सब बाप बेटा बाप बेटा बाप बेटा का कहानी था ना, लेकिन औरंगजेब का मृत्यु होने के बाद ये देखा गया कि उनके जो वंशावली चलता आ रहा था उनमें कोई भी योग्य शासक नहीं था, सब बेटा सब समझिए खानदानी समाज सब अकलोल बकलोल था, ठीक है, जो कि एकदम पूरा मुरुक था, कोई उसका अर्थ ही नहीं था, अकलोल ने टाप पोटा जैसा था, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके कोई योग्य शासक नहीं बचा। इसके बाद जो जितना भी शासन काल हुआ, जितना भी समय हुआ, उस काल को हम लोग कहते हैं उत्तर मुगल काल का, क्या कहते हैं, उत्तर मुगल काल को, उस काल के नाम को जानते हैं कब, 16 कब जानते हैं, 1717 से लेकर के और जहां तक अंत में 1857 में खत्म होता है, ठीक है। अब समझते हैं उत्तर मुगल काल में। अब देखिएगा यहाँ से लेके यहाँ बाप बेटा बाप बेटा बाप बेटा बाप बेटा का रिश्ते चल गए। औरंगजेब के बाद ये बाप बेटा का रिश्ता नहीं था। उसके बाद कौन बना, बहादुर शाह। बहादुर शाह का शासनकाल था 1707 ईस्वी से लेकर 1712 ईस्वी तक, ठीक है। अब उसके बाद बहादुर शाह के बाद अगला शासक बना जहांदार शाह, ठीक है। ये सबका कोई रोल खास, इसको जानते होंगे बहादुर शाह लंपट मोर के नाम से जानते हैं, सबका कोई अंत ही नहीं था। ये शासक का अभाव था, नहीं मिला था, चलो भाई किसी को बना दो, वही हाल हो रहा था, ठीक है। उसके बाद बहादुर शाह के बाद कौन बना, जहांदार शाह बना। इसका 1712 ईस्वी 1713 ईस्वी से मोरली 1 साल का ओनली। उसका कौन बना, फर्रुख सैयद। इस सब अकलोल बकलोल था, ठीक है। इसका जो था ना, देखिए यहाँ पे बाप बेटा जो तैयार होते, ये सब कुछ योग्य शासक था, ठीक। इसमें कोई योग्य शासक बचा ही नहीं, कोई भी बनते जा रहा था, उसको पूरा बर्बाद करके रख दिया मुगल वंश को, ठीक है। अब देखिए फर्रुख सैयद के बाद कौन बना, मोहम्मद शाह। यहाँ से इसका शासनकाल भी लिखा हुआ है, ठीक है। मोहम्मद शाह के बाद कौन बना, इसका देख रहे हैं, आई होप कि आपको नीचे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, वो शायद थोड़ा सा कट रहा है, ठीक है, आप इसे देख लेंगे, नोट कर लेंगे। उसके कौन बना, अहमद शाह। इसका 1748 से लेके 1754 ईस्वी तक था। अगर नहीं दिख रहा हो तो हम बोल रहे हैं, ठीक है, आप इससे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद बना आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय के बाद कौन बना, अकबर द्वितीय। देखिएगा ये अकबर ने ऐसा नहीं सोच लिया कि यही अकबर से यहाँ पे आ गया, नहीं, ये अकबर अलग है, ये अकबर अलग है। अकबर द्वितीय के बाद कौन बना, बहादुर शाह जफर। इसके बारे में बहुत लंबी कहानी है, और इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, और इन्हें प्रमुख नेता के रूप में घोषित किया गया था। देखिए इनको कहाँ पकड़ा था, जो कि मेरठ से जो हुआ था विद्रोह, जानते होंगे आप लोग, नहीं जानते वो भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है। इसको नेता घोषित कर दिया गया था, ठीक है। अब देखिएगा अंतिम शासक, अगर संस्थापक बोलेगा तो बाबर, लेकिन अंतिम शासक था इस वंश का, अंतिम शासक जो अंतिम चरण पे था मुगल वंश, उस वंश का अंतिम शासक कौन था, बहादुर शाह द्वितीय को हम लोग नाम जानते हैं, बहादुर शाह जफर के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये अंतिम शासक था, कौन, मुगल वंश का ये अंतिम शासक था। आई होप कि आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होगी। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप भी अपने कॉपी में अच्छी तरह से इसको नोट कर पाए, ठीक है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हो जाते हैं। आई होप कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आप इसको कॉपी में नोट करते जाइएगा, ठीक है। आपको सारी बातें हम क्लियर कर देंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है। अगर आपको बढ़िया लगा तो लाइक करना ना भूलिएगा, और दोस्तों में शेयर, अगर आप
मतलब दोस्तों को बताइएगा, ये नहीं बोलेगा उसको तुम पढ़वे करो या सब्सक्राइब भी करने मत बोले उसको, बोलेगा पढ़ के देखे कैसा लगता है। अगर उसको समझ में अच्छा लगे, उसको लगे कि कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो वो सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ठीक है। इसी तरह का कल से ये क्या होगा, वीडियो कंटिन्यू, क्लास कंटिन्यू रहेगा और ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एंड कर देंगे। तो जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, लाइक ठोक दीजिएगा दबा के, बाय बाय।